मकतूल जावेद भट्ट के कत्ल में एक और सहूलतकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजहर को गिरफ्तार किया गया है और शूटर था इलियास, उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के लिए सबसे अहम चीज जो थी वो उस वारदात में इस्तेमाल होने वाला रक्षा और मोटरसाइकिल थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मकतूल जावेद भट्ट के कत्ल में एक और सहूलतकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नुमान शेख साहब बताइएगा, इस सहूलतकार का क्या नाम है और इसे कहां से गिरफ्तार किया, इसका ताल्लुक कहां से और इसने क्या किरदार अदा किया? बहुत शुक्रिया फराज। इस केस में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त हो रही है इसमें, क्योंकि पहले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इसको डील कर रहा था, तो उसमें जो ऑफिसर्स हैं, फैसल शरीफ ने ख़ास तौर पे बहुत काम किया। जिस वक्त अजहर को गिरफ़्तार किया गया है और उसके अलावा जो इस शूटर था इलियास, उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद पुलिस के लिए सबसे अहम चीज़ जो थी वो उस वारदात में इस्तेमाल होने वाला रक्षा और मोटरसाइकिल थी। जब इन दोनों से इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने ये बताया कि जिस वक्त हमने ये मर्डर किया है, मर्डर करने के बाद हमने मियां अस्पताल की पार्किंग में जो है वो रिक्शा भी खड़ा कर दिया था और मोटरसाइकिल भी खड़ी कर दी थी। उसके बाद अजहर ने यह इंकशाफ किया कि एक बलाज का पुराना दोस्त था आमिर हफीज़, जो कि मौसब के भी दोस्त हैं, उसको हमने कॉल की थी। उसको हमने बता दिया था कि मोटरसाइकिल और जो रिक्शा है ये हमने मियां अस्पताल की पार्किंग में खड़ा किया है, वहाँ से उसको गायब कर दे। तो ये रिक्शा और मोटरसाइकिल जो है आमिर हफीज़ लेकर अंदरून इसने किसी जगह पर छुपा दिया, जिस पर पुलिस जो है वो उसने उसको ट्रेस करना शुरू किया। फैसल शरीफ के मुताबिक एक अंदरून इलाके में एक घर में जो है वो रिक्शा और मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, जिसको बरामद किया गया। वेपन भी उससे जो है वो रिकवर किया गया अजहर से, वो भी इसने छुपाया हुआ था। उसके बाद पुलिस इस आमिर हफीज़ की तलाश में लग गई और गुज़िश्ता रोज़ जो है आमिर हफीज़ को भी जो है वो अंदरून के एक इलाके से गिरफ़्तार किया गया। बराह रास्त जो है इसका कत्ल में तो कोई ताल्लुक अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो चीज़ें छुपाने में सहूलतकारी है उसमें इसका नाम आया है। अच्छा, आमिर हफीज़ जो है, इसके अलावा कितने करैक्टर अभी तक पुलिस पकड़ चुकी है? यानी कि अजहर पकड़ा गया, इलियास पकड़ा गया और अभी जिस तरह मोटरसाइकिल और रिक्शा मियां अस्पताल की पार्किंग से गायब किया वो आमिर हफीज़ ने किया, तो इन तीन के अलावा कितने ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है? देखिए, इस केस की अभी तफ्तीश चल रही है। इस केस में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है, उसके मुताबिक 7 के करीब मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले अजहर शूटर जो है, इलियास जो कि अजहर के साथ था शूटर, वो गिरफ़्तार किया गया। फिर इस केस में जो मरकज़ी किरदार आया आरब भट्टी का, जिसके बारे में बताया गया कि इसने अजहर को जाकर अमीर मौसब से मिलाया था, वो अभी तक मिसिंग है। उसकी तलाश में जब पुलिस थी तो उसका एक करीबी रिश्तेदार अफजल जो है उसको कसूर से गिरफ़्तार किया गया। जो इमरान किश्वर साहब ने और जो आफ्ताब फुलरवान साहब ने उससे तफ्तीश की, उसमें उसने इंकशाफ किया है कि वो 10 से 15 दिन जावेद भट्ट की रैकी करता रहा था अजहर और इलियास की गिरफ़्तारी के लिए। तो ये पता चला कि ये दोनों खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। वहाँ पे OCU की टीम गई, इनको गिरफ़्तार किया। तो जिनके पास इन्होंने पनाह ली हुई थी, 2 शख्स जो थे, उसमें एक का नाम समर गुल है और दूसरे का शराज खान। पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया। उनको भी खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार उनको भी खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार करके साथ लाई और तफ्तीश में ये भी इंकशाफ किया अजहर ने, अमीर बलाज का जो है करीबी दोस्त है अकरम खान, जो कि असला डीलर है, ये उसके पास गए थे। उसने इनको जो है वो खैबर पख्तूनख्वा इनके पास भेजा था। पुलिस इस वक्त अकरम खान को भी तलाश कर रही है। नहीं, अकरम खान जो है उसका ताल्लुक जो है डेरे वालों से कैसे बना और फिर उसने ये सारा प्लान किस तरह तैयार किया, किसके साथ मिलके बनाया कि जब शूटर्स हमला करेंगे और उसके बाद उनको कहाँ पनाह देनी है, किसके पास भेजना है? देखिए, अजहर ने जो अपनी इब्तदाई तफ्तीश में इमरान किश्वर, आफ्ताब फुलरवान और फैसल शरीफ के सामने बताया, उन्होंने ये बताया है कि हमने जिस वक्त ये वारदात की तो उसके बाद हमें आरिफ ने कहा था कि तुम अकरम खान को मिल लेना, वो तुम्हें बताएगा कुछ सेफ जगह, वहाँ पे तुम चले जाना, वहाँ पे तुम 2-3 साल भी रह लोगे तो कोई नहीं आता पूछने। अब इस केस में 2 मेन एक्यूज हैं, एक आरिफ भट्टी और एक अकरम खान। इन दोनों को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार करना है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता तफ्तीश चल रही है। OCU के मुताबिक उनके पास जो 7 गिरफ्तार ये मुल्ज़मान थे, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिए हैं, क्योंकि DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने एक टीम तश्कील दी है जिसको पैनल ऑफ ऑफिसर्स का नाम दिया गया है, जिसमें 2 SP शामिल हैं और 2 DSP। ये तफ्तीश ये अब इनसे तफ्तीश OCU करेंगे। जो है वो नहीं करेगा। अब इसकी मज़ीद तफ्तीश OCU नहीं करेगा, अब ये इससे तफ्तीश करेंगे और आगे मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो भी ये करेंगे। जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक 4 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि अब आरब भट्टी और अकरम खान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार। अभी जो 7 लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से किसी की भी अभी गिरफ्तारी नहीं डाली गई।
अभी तक किसी की बाकायदा गिरफ्तारी नहीं डाली गई, क्योंकि इसकी तफ्तीश जो है वो अभी चल रही है। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के पास मामला आगे, पहले थोड़ा सा जो है वो एक इबाम पाया जा रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट करेगा या उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग करेगा। तो CCP लाहौर जो बिलाल सिद्दीक कमियाना है, उनके हुक्म पर अब ये सारी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग करेगा। इसीलिए OCU ने जितने भी ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान थे उनको OCU के हवाले तो कर ऐसा दिया। नहीं लगता कि अब तफ्तीश चेंज होने से यानी इन्वेस्टिगेशन विंग के पास चली जाती है, पैनल बन जाता है, 4 लोग हैं अफसरान, 2 SPs 2 DSPs, तो एक केस ज़रा स्लो हो जाएगा। देखिए, इमरान किश्वर की काबिलियत पर तो किसी को कोई शक नहीं। OCU ने बहुत बेहतरीन काम किया और बड़ी जल्दी इस जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे, जो शूटर से, उनको गिरफ़्तार किया। लेकिन इसमें जो बात अभी तक सामने नहीं आई वो ये थी कि जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी वो भी साथ साथ काम कर रही थी। और जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक एक पॉइंट पर आकर दोनों टीमें एक ही जगह पहुंच गई थी, जो कि जिसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो इचरा है अबू ज़र हमजद, वो भी बहुत काम कर रहे थे। ये एक पॉइंट पर ऐसे पहुंची थी कि जहां पर इन्होंने अज़हर को गिरफ़्तार करना था, लियाज़ को गिरफ़्तार करना था, ये दोनों सेम पॉइंट पर पहुंचे थे। लेकिन पीछे से अफसरान का हुक्म यह आया कि इनको OCU को गिरफ़्तार करने दो, तो इस वजह से वो OCU ने गिरफ़्तार किया। अब जो मरकज़ी किरदार हैं, जिस तरह अमीर मौसब का नाम आया, अमीर फ़तेह का नाम है और कैसर भट्ट का नाम है, तो क्या इनके घरों पर, डेरे पे पुलिस ने छापे मारे हैं इनकी गिरफ़्तारी के लिए? पुलिस का ये कहना है कि जब तक आरफ नहीं पकड़ा जाता और आरफ के बाद जो अमीर मौसब है ये शामिल तफ्तीश नहीं हो जाते, उन दोनों का भी रोल जो है वो डिफाइन होना बाकी है। अभी तक पुलिस की तफ्तीश में कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह जो हैं, इनका कोई ऐसा जिक्र नहीं आया कि ये प्लानिंग का हिस्सा रहे हों। लेकिन जब तक आरफ नहीं पकड़ा जाता या अमीर मौसब की कोई पुलिस के सामने पेश होकर शामिल तफ्तीश नहीं होता, तब तक इन दोनों के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।